के स्वागत अछि। हम सपना समाचार शुरू करी। नवनिर्वाचित मेयर मनोज शाह शपथ संगे पदभार ग्रहण केने मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम नवनिर्वाचित मेयर मनोज शाह शपथ ग्रहण संगे पदभार ग्रहण केने सहित मंगल दिन जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के अष्टावक्र सभा हॉल में आयोजित पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के पश्चात ओ पदभार ग्रहण समिति केने सैन। एक उप महानगरपालिका 11 नगरपालिका आ 6टा गाउँपालिका के नवनिर्वाचित मेयर आ अध्यक्ष शपथ ग्रहण लेने सैन। सब गोटे के धनुषा के मुख्य निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेले शपथ ग्रहण करौने छलैन। सोम दिन साँझ जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के मत परिणाम आयल संगे जिला के सब स्थानीय तहक मतगणना समेत संपन्न भेल अछि। जनकपुर धाम में रहल 25टा वार्डक मतगणना समेत संपन्न भेल अछि। वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष में नेपाली कांग्रेस के दीप नारायण यादव 1143 मत सहित निर्वाचित भेल छन्। तहिना वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष में नेपाली कांग्रेस के शिव कुमार शाह 611 मत सहित निर्वाचित रहल छन्। वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष में तमलोपा के दीपेंद्र शाह 276 मत सहित निर्वाचित भेल छन्। संगे वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष में नेपाली कांग्रेस के सुरेश झा पंडित 833 मत सहित निर्वाचित रहल छन्। तहिना वार्ड नंबर 5 के वार्ड अध्यक्ष में नेकपा एमाले के बेचन शाह 291 मत सहित निर्वाचित भेल छन्। तहिना वार्ड नंबर 6 के वार्ड अध्यक्ष में नेपाली कांग्रेस के दिनेश शाह 331 मत सहित निर्वाचित भेल छन्। तहिना वार्ड नंबर 25 के वार्ड अध्यक्ष में नेपाली कांग्रेस के चंदेश्वर शाह 706 मत सहित निर्वाचित रहल छन्। वार्ड नंबर 24 के वार्ड अध्यक्ष में नेकपा एमाले के उपेंद्र सहनी 1144 मत सहित निर्वाचित भेल छन्। तहिना वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष में नेपाली कांग्रेस के नीरज शाह उर्फ मुन्ना 1059 मत सहित निर्वाचित रहल छन्। वार्ड नंबर 23 के वार्ड अध्यक्ष में स्वतंत्र उम्मीदवार राघवेंद्र प्रसाद शाह 841 मत सहित निर्वाचित भेल छन्। तहिना वार्ड नंबर 8 के वार्ड अध्यक्ष में नेकपा एमाले के दिनेश सिंह 599 मत सहित निर्वाचित रहल छन्। तहिना वार्ड नंबर 22 के वार्ड अध्यक्ष में लोसपा के विमलेश मिश्र 245 मत सहित निर्वाचित भेल छन्। वार्ड नंबर 9 के वार्ड अध्यक्ष में नेपाली कांग्रेस के परमेश्वर शाह 356 मत सहित निर्वाचित रहल छथि। तहिना वार्ड नंबर 21 के वार्ड अध्यक्ष में नेपाली कांग्रेस के राजनारायण शाह 1804 मत सहित निर्वाचित भेल छन्। तहिना वार्ड नंबर 10 के वार्ड अध्यक्ष में स्वतंत्र उम्मीदवार मिथिलेश कुमार कर्ण 288 मत सहित निर्वाचित भेल छन्। तहिना वार्ड नंबर 20 के वार्ड अध्यक्ष में नेकपा एमाले के मोती रायन कवारी 679 मत सहित निर्वाचित रहल छन्। तहिना वार्ड नंबर 11 के वार्ड अध्यक्ष में नेपाली कांग्रेस के अर्जुन कुमार चौधरी 427 मत सहित निर्वाचित भेल छन्। तहिना वार्ड नंबर 19 के वार्ड अध्यक्ष में नेकपा एमाले के विनोद कुमार शाह 1078 मत सहित निर्वाचित रहल छन्। वार्ड नंबर 12 के वार्ड अध्यक्ष में नेकपा एमाले के महेंद्र शाह तेली 535 मत सहित निर्वाचित रहल छन्। तहिना वार्ड नंबर 18 के वार्ड अध्यक्ष में नेकपा एमाले के लक्ष्मेश्वर मंडल केवट 865 मत सहित निर्वाचित रहल छथि। तहिना वार्ड नंबर 17 के वार्ड अध्यक्ष में नेकपा माओवादी केंद्र के राम वृक्ष यादव 1052 मत सहित निर्वाचित रहल छन्। तहिना वार्ड नंबर 13 के वार्ड अध्यक्ष में नेपाली कांग्रेस के जीत बहादुर राउत 878 मत सहित निर्वाचित भेल छन्। तहिना वार्ड नंबर 16 के वार्ड अध्यक्ष में नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पजियार 1809 मत सहित निर्वाचित रहल छन्। वार्ड नंबर 14 के वार्ड अध्यक्ष में जनता समाजवादी पार्टी के पुण्य प्रताप यादव 410 मत सहित निर्वाचित रहल छन्। वार्ड नंबर 15 के वार्ड अध्यक्ष में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के संतोष कुमार शाह 429 मत सहित निर्वाचित भेल छथि। आगामी आर्थिक वर्ष सरकार घाटा में चल रहल सार्वजनिक संस्था के जिम्मेवारी निजी क्षेत्र के देब नीति अख्तियार केने अछि। सरकार नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घाटा में रहल सार्वजनिक संस्था निजी क्षेत्र के सौंप जानकारी देलनि। वित्तीय रूप में बोझिला सार्वजनिक संस्था खारेज करब वा निजी क्षेत्र के जिम्मेवारी देब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जिक्र केने छन्। तहिना निजी क्षेत्र सक्षम रहल क्षेत्र में संचालन भ रहल सार्वजनिक संस्था के समेत जिम्मेवारी निजी क्षेत्र के देल जाय सरकार के योजना रहल अछि। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष से नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थ के बिक्री वितरण प्रणाली निजी क्षेत्र के सौंप तैयारी में रहल अछि।
तैयारी स्वरूप सार्वजनिक संस्थान संचालन के जिम्मेवारी निजी क्षेत्र के देव राष्ट्रपति भंडारी जानकारी करौने साथ राजदूत में सिफारिश भेल जनकपुर धामक डॉक्टर राम स्वारथ राय के नाम अनुमोदन कयल गेल अछि। संसदीय सुनवाई समिति 2 गोटे के राजदूत के नाम सर्वसम्मत अनुमोदन केने अछि। श्रीलंका के लेल प्रस्तावित राजदूत वासुदेव मिश्र आ डेनमार्क के लेल प्रस्तावित राजदूत डॉक्टर राय के संसदीय सुनवाई का सीमित नाम अनुमोदन कयल गेल अछि। संसदीय समिति अनुमोदन केने बाद आब मिश्र आ राय दुनू गोटे के नियुक्ति के बाट समेत खोजल अछि। कुछ सुनवाई करी रखे थे तो समिति ले दिन रात न बनिकन काम करे 18 जना को हामीले अस्ति गरे निर्णय 2 जना बाँकी थियो उजुरी को कारणबाट उजुरी सम्बन्धमा हामीले गहन अनुसन्धान गर्यौं, पत्राचार गर्यौं, अध्ययन गर्यौं र आज त्यसमा विस्तृत रूपबाट सबैले करिब 100% हाम्रो उपस्थित सदस्यहरूले छलफल गर्नुभयो र छलफल गर्दाखेरि उजुरीमा कुनै औचित्य नदेखिएको कारणले राजदूत सबके नाम संसदीय समिति अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति नियुक्ति कर संवैधानिक व्यवस्था समेत रहल अछि। नेपाल में थप 16 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 1998 टा पीसीआर परीक्षण के क्रम में 11 गोटे आ 922 टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 5 गोटे में कोरोना के संक्रमण देखल गेल अछि। तहिना कोरोना के कारण मंगल दिन किनको मृत्यु नहीं भेल अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में थप 11 गोटे संक्रमण से नीक होइत अखन धरि नेपाल में 9,67,002 गोटे संक्रमित नीक रहल छनि। संगे बीतल 24 घंटा में नेपाल में अखन 133 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका में प्रमुख उप प्रमुख पद में उम्मीदवारी देने 59 गोटे के जमानत जब्त भेल अछि। कुल सदर मत के 10% मत लाबऽ नहीं सकल 59 गोटे के जमानत जब्त भेल अछि। प्रमुख पद में 39 गोटे उम्मीदवारी दर्ता करौने छलनि। 4 गोटे बाहेक 35 गोटे के जमानत जब्त भेल अछि। प्रमुख पद में उम्मीदवारी देने जनमत पार्टी के अनीता देवी शाह, तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी तमलोपा के विभा ठाकुर, स्वतंत्र उम्मीदवार बलराम महतो, जानकी राम शाह सहित 39 गोटे के जमानत जब्त भेल अछि। जमानत जब्त भेल बेसी में स्वतंत्र उम्मीदवार देखल गेल छनि। प्रमुख पद में उम्मीदवारी देने 3 गोटे के पराजय भेलो पर अपन जमानत बचाव सफल भेल छनि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के उम्मीदवार लाल किशोर शाह, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा के मनोज कुमार चौधरी आ नेकपा एमाले के उम्मीदवार शिवशंकर शाह हीरा के जमानत बचल अछि। अहिना उप प्रमुख पद में 27 गोटे उम्मीदवारी देने छलनि, जाहि मध्य 24 गोटे के जमानत जब्त भेल अछि। नेकपा एमाले के उम्मीदवार रूना झा आ लोसपा के उम्मीदवार रीता कुमारी मिश्र के जमानत बचल अछि। बाकी 24 गोटे के जमानत जब्त भेल अछि। जनकपुर धाम में 86,769 मतदाता रहल छनि, जाहि मध्य 59,949 मतदान भेल छल। मतदान भेल मध्य प्रमुख पद में 12,274 मत बदर भेल अछि। जनकपुर धाम में विभिन्न 127 पद के लेल 1,039 गोटे उम्मीदवारी देने छलनि। वडा अध्यक्ष पद में विभिन्न दल आ स्वतंत्र का 304, महिला सदस्य में 169, दलित महिला सदस्य में 140 आ सदस्य में 136 संगे प्रमुख उप प्रमुख का 1,039 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल छल। प्रमुख पद में 1500, वडा अध्यक्ष पद के 1,000 आ सदस्य में 500 उम्मीदवारी शुल्क निर्वाचन कार्यालय निर्धारण केने छल। जब्त भेल रकम निर्वाचन कार्यालय के राजस्व कोष में जमा भेल अछि। परिणाम घोषणा भेल 90 दिन भीतर जमानत बचल उम्मीदवार फिरता लेबऽ व्यवस्था समेत रहल अछि। 30 दिन भीतर प्रत्येक उम्मीदवार के खर्च विवरण सेहो पेश करऽ समय तोकल गेल अछि।
उप महानगर के प्रमुख उप प्रमुख पद के उम्मीदवार 5,50,000 आ वडा अध्यक्ष के उम्मीदवार 2,50,000 खर्च कर व्यवस्था रहल है। तहिना नगर पालिका प्रमुख उप प्रमुख 4,50,000 वडा अध्यक्ष 2 लाख आ गाँव पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष 3,50,000 संगे वडा अध्यक्ष 1,50,000 खर्च करबाक व्यवस्था देखल गेल छल। रौतहट के बौद्धी माई नगर पालिका के मेयर आ उपमेयर में नेकपा एकीकृत समाजवादी के उम्मीदवार विजय भेल अछि। रौतहट के बौद्धी माई नगर पालिका में नेकपा एकीकृत समाजवादी के उम्मीदवार प्रदीप यादव आ उपमेयर में प्रमिला देवी निर्वाचित भेल छथि। निवर्तमान मेयर एवं जनता समाजवादी पार्टी से मेयर के उम्मीदवार राजीव रंजन यादव के पराजित करैत एकीकृत समाजवादी के यादव विजय भेल छथि। यादव 186 मत अंतरण से विजय जीत हासिल केलनि। यादव 4,810 मत लाइव को विजय भेल छनि। तहिना उपमेयर में नेकपा एस के प्रमिला देवी 4,894 मत प्राप्त केने छनि। हिनकर निकटतम प्रतिद्वंदी जसपा के सीमा नेसा 4,481 मत पेने छलनि। एहि संगे नेकपा समाजवादी से उम्मीदवारी देने जनप्रतिनिधि सब जिला के 4 पालिका में जीत हासिल केलक अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका में मेयर के प्रत्याशी रहल सब उम्मीदवार सबक वार्ड में फरक दल से अध्यक्ष जीतल अछि। मेयर में निर्वाचित मनोज कुमार शाह के वार्ड नंबर 15 में लोसपा के संतोष कुमार शाह, प्रतिद्वंदी एमाले के हीरा शाह वार्ड नंबर 10 में स्वतंत्र मिथिलेश कर, लोसपा के उम्मीदवार मनोज चौधरी वार्ड नंबर 7 में हिनकर वाड़ा से कांग्रेस के नीरज कुमार शाह, तहिना गठबंधन जसपा के उम्मीदवार लाल किशोर शाह के वार्ड नंबर 8 में एमाले के दिनेश शाह, तहिना स्वतंत्र उम्मीदवार बलराम महतो के वार्ड नंबर 14 में जसपा के पुण्य प्रताप यादव जीतल छनि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका में जनमत पार्टी अपेक्षाकृत मत आन नहीं सकल। तमलोपा के मेयर उम्मीदवार विभा ठाकुर के सेहो जमानत बचल नहीं सकल अछि। जमानत जोगावे में चर्चित स्वतंत्र उम्मीदवार बलराम महतो आ जानकी राम शाह सेहो असफल देखल गेल छथि। वीरगंज महानगर पालिका में मेयर में सत्ता गठबंधन से जनता समाजवादी पार्टी जसपा के उम्मीदवार राजेश मान सिंह विजय भेल छथि। जसपा के सिंह 46,215 मत आइन कर नेकपा एमाले के विजय स्वरावगी 23,671 मत प्राप्त केने छलथि। सिंह 22,544 मतांतरण से विजय भेल छनि। तहिना राप्रपा के गिरीश गिरी 3,313 मत मात्र प्राप्त केलनि। तहिना उप प्रमुख में गठबंधन से नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार इम्तियाज आलम बड़का मतांतरण से विजय भेल छथि। उप प्रमुख में अंतिम नतीजा आब अखन बाकी अछि। ईंधन के मूल्य वृद्धि बारे छलफल कर जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव सांसद सब दर्ता केने अछि। एमाले, राप्रपा आ राष्ट्रीय जनमोर्चा के सांसद सब प्रस्ताव दर्ता केने छनि। एमाले के प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराय प्रस्तावक रहल। उक्त प्रस्ताव के एमाले के यज्ञराज सुनवार आ गणेश कुमार पहाड़ी, राप्रपा के राजेंद्र प्रसाद लिंगदेन आ जनमोर्चा के दुर्गा पौडेल समर्थन जनौने छनि। ईंधन के मूल्य वृद्धि बारे छलफल कर आवश्यक 6 तर्क प्रस्ताव में उल्लेख रहल अछि। ईंधन में भारी मूल्य वृद्धि केलाक बाद चारों दिस आलोचना भ रहल अछि। सिरहा के गोल बाजार नगर पालिका में एमाले के मेयर आ उप मेयर निर्वाचित भेल अछि। मेयर में एमाले के श्याम श्रेष्ठ 2002 से 7 मतांतरण से विजय भेल छनि। ओ 7,908 मत आनने संगे हिनकर निकटतम प्रतिद्वंदी निवर्तमान मेयर समेत रहल माओवादी केंद्र के देवनाथ शाह 5,701 मत पेने छनि। तहिना उप मेयर में एमाले के मानती शाह 2,060 मतांतरण से विजय भेल छनि। ओ 7,703 मत पेने संगे निकटतम प्रतिस्पर्धी निवर्तमान उपमेयर समेत रहल माओवादी के रेशम कुमारी थापा 5,643 आ कांग्रेस के शांति सदा 4,965 मत प्राप्त केलनि। सिरहा के सब स्थानीय तह के मतगणना आइ संगे संपन्न भेल अछि। सप्तरी जिला के हनुमान नगर कंकालिनी नगर पालिका में 2टा कारखाना खोलल गेल अछि। डॉक्टर सी.के. राउत घोषणा केने अनुसार अपन नेतृत्व के जनमत पार्टी जीतल हनुमान नगर कंकालिनी नगर पालिका में 2टा कारखाना
खोलल गेल अछि। डॉक्टर सीके राउत स्वयं सँ नगरपालिका आय के वडा नंबर 1 आ 4 कार्यालय, अस्पताल आ विद्यालय सबके अनुगमन करैत पहिल चरण में जनमत जीतर वडा 1 आ 4 में झोला उद्योग संगे केरा चिप्स उद्योग खोलने अछि। 30 गते संपन्न भेल स्थानीय तह के चुनाव से जन पार्टी के दिस से नगरपालिका के मेयर में वीरेंद्र माझी जीतल साल संगे एहि बेर वडा नंबर 1 आ 4 में सेहो जनमत पार्टी जीतल अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 20 रुपैठा स्थित विद्यालय भवन निर्माण के लेल देल गेल बजट से सार्वजनिक भवन बनावऽ लागल आरोप लागल अछि। राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय में मध्य प्रदेश सामाजिक विकास मंत्रालय 20 लाख बजट कक्षा कोठा निर्माण के लेल उपलब्ध करौने साल, मुदा उपभोक्ता समिति उक्त बजट से विद्यालय के प्रांगण में सार्वजनिक धर्मशाला बनावऽ लागल स्थानीय राम प्रबोध महतो आरोप लगने साथ स्थानीय काज के विरोध क कर रवि दिन काम काज समेत अवरुद्ध केने छलनि। हिनकर अनुसार विद्यालय में प्रधानाध्यापक समेत के मेल मिलाप से काज भ रहल अछि। 11 फीट चौड़ाई 40 फीट लंबाई भेल धर्मशाला कोठा निर्माण भ रहल अछि। स्थानीय विद्यालय में कक्षा कोठा बन पड़बाक जोर देने संगे एम्हर उपभोक्ता समिति के छेदी राउत विद्यालय के परियोजना के लेल भवन बनावऽ लागल जानकारी देलनि। किछु व्यक्ति बिना कारण विरोध केने हिनकर कहब अछि। विद्यालय में गोष्ठी हॉल अभाव रहल जिक्र करैत यह बनावऽ लागल जानकारी देलनि। यद्यपि विद्यालय में कक्षा कोठा अभाव रहल सेहो ओ स्वीकार केने छनि। मंत्रालय आश्वासन देने अछि अभाव रहल कक्षा कोठा बनावऽ बाचा के लेल ओ कहलथि आब दोसर बजट अयलाक बाद 6टा कक्षा कोठा बनायल जायत। चितवन के भरतपुर महानगर के प्रमुख आ उप प्रमुख में गठबंधन के उम्मीदवार विजयी भेल अछि। महानगर प्रमुख में गठबंधन से नेकपा माओवादी केंद्र के रेणु दाहाल आ उप प्रमुख में नेपाली कांग्रेसक चित्रसेन अधिकारी विजयी भेल छथि। दाहाल निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमाले के विजय सुवेदी के 12,449 मतांतरण से पराजित केने छनि। दाहाल 52,030 मत प्राप्त करैत सुवेदी 39,581 मत मात्र प्राप्त केलनि। तहिना स्वतंत्र के उम्मीदवार जगन्नाथ पौडेल 14,728 मत प्राप्त केने छथि। महानगर के प्रमुख में विजय भेलाक बाद दाहाल एहिसँ पहिनका कार्यकाल के अधूरा रहल काम काज सब पूरा करब प्रतिबद्धता जनौलनि। ओ कहलनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, फोहर तथा दल व्यवस्थापन में जोर देब। जिल्लाको विकास गर्ने रोजगारी उत्पादन गर्ने यो कामलाई पनि हामी प्राथमिकतासँग अगाडि बढाउँछौँ। प्रमुखहरूले अरू पालिकाहरूमा हामीले पहिला गरेको निर्णयलाई अनुसरण गर्नुभएको छ, त्यो पनि अनुमोदित भइसकेको छ। यसकारण त्यो निर्णय हाम्रो असाध्यै एउटा व्यावहारिक वैज्ञानिक रहेछ भन्ने कुराको पनि पुष्टि भएको छ। जस्तो कि माडी नगरपालिकाले बगडा सरकारी अस्पतालमा ओपिडी शुल्क निःशुल्क महिला भएको छ, हामीले 5 वर्ष अगाडि गरेका छौँ। दाहाल विक्रम संवत 2074 के स्थानीय तहक निर्वाचन में समेत कांग्रेस के सहयोग में महानगर प्रमुख में निर्वाचित भेल छलनि। भरतपुर के 29 वार्ड मध्य कांग्रेस वार्ड नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27 आ 29 संगे एमाले 3, 11, 12, 18, 19 आ 28, तहिना माओवादी केंद्र 13, 24 आ 26, तहिना नेकपा एकीकृत समाजवादी 7, 9 आ 22 वार्ड में विजय हासिल केने अछि। तहिना वार्ड नंबर 25 में स्वतंत्र उम्मीदवार विजय भेल छथि। बारा जिला के जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 20 में हत्या भेल युवक के हत्यारा के प्रहरी सार्वजनिक केलक अछि। जेठ 6 गते प्रहरी वार्ड नंबर 20 स्थित बसडिलवा गोठ टोल से करीब 500 मीटर दक्षिण में रहल कठोर नदी कात में बालू भीतर गाड़ल अवस्था में 25 वर्षक युवक दीपक पासवान के लाश निकालने साल प्रहरी अनुसंधान केने में 20 वर्षक शेख नबी आलम आ 21 वर्षक शेख सलीम मृतक पासवान के गर्दन घरेलू धरगर हथियार खुरपी से हत्या केने प्रमाण भेटल अछि। ई सब दुनू गोटे के पासवान संग भेल
रिश्वी के कारण हत्या कयल गेल। बारा के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापा जानकारी देने छन्। घटना पश्चात गांव घर छोड़ कर फरार रहल अवस्था में प्रहरी दुनू हत्यारा के नियंत्रण में लेने अछि। बारा जिला अदालत से पहिल बेर 7 दिन के म्याद थप करैत अनुसंधान शुरू कयल गेल। संगे थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय बारा जानकारी देलक अछि। आई से हो मेघ गर्जन आ ठनका सहित पानी पड़बाक संभावना रहल मौसमविद जानकारी देने अछि। अखन देश के अधिक ठाम में मौसम आंशिक से सामान्य बदली रहल अछि। दोपहर तक पानी नहीं पड़त, मुदा एहि के बाद पहाड़ी जिला सहित मध्य प्रदेश के किछ ठाम में पानी पड़बाक संभावना रहल मौसमविद वरुणा पौडेल जानकारी देने छन्। अखन नेपाल में स्थानीय वायु भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आसपास रहल न्यून चापीय रेखा संगे पश्चिमी वायु के प्रभाव देखल गेल अछि। प्री मानसून के गतिविधि सक्रिय रहला से आब के किछ दिन मौसम अहिना रह मौसमविद जानकारी देने छथि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।